हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जैनवासी। देखिए, कल मेरी पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हुई। मैंने कल भी बताया था, बहुत लोगों ने कोशिश की। तो सबसे बड़ी बात मैंने 50 बार कहा है कि लोगों ने बहुत कोशिश की है मेरी पूजा रोकने की। देखो एक बात बताओ, अच्छे काम को करने से कोई नहीं रोक पाता है, ये याद रखिएगा, चाहे कोई कितनी भी ताकत अपनी लगा ले। तो मेरी पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हुई, क्योंकि मैंने क्या कहा, अगर मेरे घर में मौत भी हो जाए ना तो भी मैं अपनी पूजा छोड़ के ना हटूँ। ऐसी बात है। कल की बहुत बड़ी महापंचबली की पूजा थी, जिससे मेरे परसों गुरु ही मेरे बहुत टेंशन में थे कि कल की पूजा कैसे संपन्न होगी। आपने देखा होगा कुमारी पूजन में एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची कितने प्यार से आई है। ऐसी बात है। बहुत सारे जनों ने कहा माँ पूजा में सिर्फ आप दिख रहे हो, कोई दिख नहीं रहा है। तो एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है। पूजे में सिर्फ मुझे अकेले को रहना था, बाकी सब लोग रूम में थे, मैं अकेले थी। मुझे वो था क्योंकि पूजा ये मेरी थी, मैं कर रही थी, तो पूरा हो जाता। कैसा मंदिरों में भीड़ जमा नहीं कर सकते है ना, इसके लिए कोई नहीं, किसी की वीडियो नहीं डाला मैंने, कोई है नहीं ऐसा। तो दूसरी बात, मैंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं 3 बार कहा, 4 बार कहा, 5 बार कहा कि मेरे तक, मेरे प्रदू तक, मेरे बच्चों तक कोई ना आए ऐसा। लेकिन कोई नहीं सुनता है, कोई भी नहीं सुनता है। चाहे कोई भी हो, किसी की भी बात करो, चाहे यूट्यूब वाले हो, चाहे गोराइक न हो, चाहे भीमनगर हो, चाहे गौतम नगर हो, चाहे कोई भी हो, कोई मेरी बात नहीं सुनता है। सबको बस अपनी उंगली करने का तर्ज है। मैं अघोरी हूँ, कामाख्या की पंडित हूँ। आपका कोई भी नेगेटिविटी मुझ पे सिर्फ 24 घंटे से ज़्यादा नहीं चलेगा। वो भी 24 घंटे में जब ऐसा कुछ होगा तो माँ एक जगह पे रोक देती हैं। अगर आगे कोई अनहोनी लिखी है, आगे कुछ बड़ा कांड लिखा है, तो वो वहीं रोक देंगी कोई ना कोई बहाने के, आगे नहीं जाना है। ऐसी बात है। अरे इतना बड़ा लाखों का पूजा किया, तो आपको लगता है क्या वो मेरा, मेरे बच्चों का, मेरे प्रदू का, किसी का भी कुछ बुरा होने देंगी? नहीं ना। लेकिन क्या था ना, सबको क्या लगा कि ये तो कुछ कर नहीं पा रही है। मुझे ना जब से यहाँ पूजा चालू थी ना, जब से पूजा चालू, क्या लगा सबको कि मैं यहाँ, जब से यहाँ 10 दिन से पूजा चालू है, जब से पहले दिन गुरुवार से पूजा चालू हुई थी, पिछले गुरुवार से पूजा चालू के कल मेरी पूजा संपन्न हुई है। टोटल 10 दिन से जब पूजा चालू थी ना, तो हमें हर बार हमारे गुरु एक टारगेट देते हैं कि मौन व्रत रखो, किसी से फ़ोन पे बात मत करो या कुछ ऐसा करो। तो इस वक्त मुझे 10 दिन के लिए बंदिश में किया गया था कि तुम चाह के भी किसी पे भी तंत्र वंत्र की विद्या यूज़ नहीं करोगे अपनी। मतलब जो तुम तंत्र मंत्र की विद्या जानती हो, वैसी कोई भी तंत्र मंत्र की विद्या किसी भी इंसान पे यूज़ नहीं करोगे जब तक तुम्हारी पूजा पूरी नहीं होती है। क्योंकि ये पूजा में 2 ही काम होता है। अगर आप अपनी पूजा का, मतलब अपनी शक्ति का उपयोग जब करते हो, तो शक्तियाँ वहाँ पूरी खत्म हो जाती है। इस वक्त आप शक्ति प्राप्त करने आए हो, आपको शक्तियाँ सिद्ध करने आए थे। इसके लिए आपको ये शक्तियों का उपयोग नहीं करना है। अभी आपको सिर्फ अपनी पूजा पे ध्यान देना है। उसके लिए तो मेरी सारी ग्रुप में सारी शेरनियाँ लग चुकी थी ऐसा। तो कितने लोगों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, ऐसी बात है। कितने लोगों को पता था कि मैं दिसंबर तक यहाँ आई हूँ, 10 दिसंबर तक यहाँ आई हूँ। फिर भी कितने लोगों ने बार बार कोशिश की मेरे प्रदू का माइंड फिराने की, कि वो उनका गुस्सा हो या कोई भी गुस्सा हो तो वो मेरे पास से भाग जाए करे, तो मैं पूजा छोड़ के पीछे पीछे भागूं। मेरी पूजा पूरी होती है, ऐसी बात है। देखो मैं एक बात जानती हूँ, मेरी सबसे बड़ी बात कैसी मालूम है, मैं अगर आपके बीच में नाद में नहीं लगती तो आप मेरे नाद में मत लगो, जान दो। अब आज से, अब कल पूजा पूरी हो गई ना, अब आज विद्या देवी अपनी तंत्र विद्या यूज़ करेगी ऐसा। देखो मुझे है ना, मेरे काम के लिए, मेरे को किसी को अगर सबक सिखाना है तो मुझे ना वकील की ज़रूरत है, ना पुलिस की ज़रूरत है, ना महिला मंडल की ज़रूरत है, ना किसी की ज़रूरत है। मैंने अन्नू जी से भी कभी कोई भी चीज़ों के लिए हेल्प नहीं लिया है, तो भी मेरी हेल्प के लिए हमेशा खड़ी, बोलती विद्या जी जब भी बोलो हम खड़े हैं, ऐसी बात है। अभी मेरी महिला मंडल का भी सुबह फ़ोन आया, बोली मैम जिसने आपको अननोन नंबर से फ़ोन किया था, अननोन नंबर से मैसेज किया था, जब हमने उससे बात की तो उन्होंने हमें गंदी गंदी गालियाँ दी, हमें धमकी दिया, हमें उकसाया कि हमारे ऑफिस तक आओ, हमारे घर तक आओ। तो मैंने कहा लेकिन तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, हम जो भी करेंगे कानून के ज़रिए करेंगे। अगर वो लोग को जो लगता है कि मैंने किसी का नाम लिया तो कानून में जाएंगे, हम बताएंगे ऐसा। लेकिन अब तंत्र मंत्र की दुनिया की विद्या देवी बॉस है, मैं बॉस हूँ, मैं बड़ी बात नहीं करूँगी।
ये जिसने भी कोशिश की है A to Z। शांत तूफान देखा है? शांत तूफान जब शांत होता है तो समझो फिर वो कोई बड़ा कांड करने वाला रहता है। कल तक मेरे गुरु ने कहा था तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा सब कुछ शांत रखो विद्या, तुमको आगे बढ़ना है। क्योंकि ये जो पूजा हुई है, कहते हैं कामाख्या में कितने लोगों ने मुझे कहा बलि दे के कोई अच्छा काम नहीं करी। मैं बलि नहीं दे रही, यहाँ की रीत है, कामाख्या में रीत है कि कोई भी पूजा बगैर बलि की पूजा नहीं होती है। यहाँ पे बलि दी जाती है, इसलिए दिया जाता है। मुझे कोई शौक नहीं है, तो खुद ये सब पे बहुत हो रखती है। यहाँ बलि पूजन हुआ है तो वो जो रीत है वो करनी पड़ती है। यहाँ कहते हैं पंचबली। पंचबली में कल क्या क्या बलि हुआ? भैंसे का बलि हुआ, बकरे का, और कहते हैं ना मछली का, फिर चौथा 5 तत्व क्या थे? गन्ने का टुकड़ा, गन्ने का टुकड़ा, गन्ने का पूरा बांस, और ये ओला, जो ओला होता है ना, जो हम लोग वाइट वाला ओला जो दिवाली वाली में बलि देते हैं, उस 5 तत्व का बलि हुआ है। वो काम है, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी बलि पूजन उसी को कहा जाता है जिसके बाद आदमी के सारे तंत्र मंत्र विद्या, जितने लोगों ने कुछ किया रहेगा सब कट जाता है। जो भी कुछ किया रहेगा आने वाला रहता हट जाता है। और ये पूजा होने के बाद कहते हैं ना, मेरा सारा रास्ता खुल चुका है ऑलरेडी। सब लोग वो रास्ता ना खुले करके पूरी कोशिश की, लेकिन मेरी माँ कामाख्या बैठी है ना, ये यहाँ की हेड ऑफिस है, यहाँ योनि मुद्रा है, ये अपने आगे किसी की नहीं चलाती हैं। यहाँ जो होता है कहते हैं पत्थरों से 3 दिनों तक खून आता है, ऐसा। तो फिलहाल अभी मैं एक काम करने वाली हूँ कि आज से हम शुरू करेंगे अपनी ताकत। मेरे पे जितनी लोगों की ताकत लगनी थी लग चुकी, अब कल के बाद अब नहीं लगेगी। अब आज सुबह से हमने शुरू कर दिया है। अब होगा, अब जो मैं करने वाली हूँ परसों माँ शमशान काली के मंदिर में, अब यहाँ पे पूजा नहीं, अब मैं अपनी पूजा करूँगी। अब यहाँ होगी परसों शमशान काली की पूजा में लौंग का अभिषेक, उन्हें नींबू की माला से सजाया जाएगा, सब कुछ सजाया जाएगा और होगी लौंग से अभिषेक। और ये बात पक्की है, क्योंकि अब जब यहाँ आई हूँ, अब यहाँ से मुझे प्रस्थान करना है। अब मैं जो भी 2-3 दिन में ऐसे प्रस्थान करूँगी, तो यहाँ जब कहते हैं मेरे भैया बताते, चित्रानंद भैया, कि दीदी अगर लौंग से अभिषेक करो ना तो दुश्मन कहीं का नहीं रहता। मैंने अपने घर में भी माँ को लौंग से अभिषेक किया था, तो इस बार भी यही होगा कि माँ काली को, माँ शमशान काली को 1.25 किलो लौंग से अभिषेक किया जाएगा, पीली राई से अभिषेक किया जाएगा। ये सब अभिषेक करेंगे। अब बलि पूजन या मैं अपनी पूजा करूंगी, जो विद्या देवी जानती है, क्योंकि मेरी सिद्धियाँ, मेरी सारी सिद्धियाँ सिद्ध हो चुकी हैं। 10 महाविद्या सिद्ध किया है मैंने, वाक्य सिद्ध किया है। तो ये जो सिद्धि होगी, जो 1.25 लाख मंत्रों से, कहते गुरु मंत्र में इतनी ताकत होती है ना, मेरे गुरु मंत्र को मैंने पूरा सिद्ध किया है। मेरे गुरु मंत्र में मेरे गुरु के सानिध्य, गुरु के आशीर्वाद से गुरु ने सिद्ध किया। कल गुरु जी ने चांदी का दिया लाया था, पंच दिया होता है ना, जो पंच दिया जिससे गुरु कुमारी पूजन करते हैं, चांदी का दिया, चांदी के पात्रों से पूजा किया गया। और ये बोले कि इस साल चांदी के पात्र से पूजा करें, अगली बार ये पूजा सोने के पात्र से हो। ऐसा माँ आशीर्वाद दे, माँ कामाख्या ऐसा आशीर्वाद दे हमारी विद्या को। तो आखिरी प्रोसीजर जब करना है तो मैं वो पूरा करके निकलूँगी, बाकी देखेंगे। क्योंकि देखो, मैं 10 तारीख को आऊँगी, मैं जो करूँगी वो अलग बात है, लेकिन मैं भी ये बात जानती हूँ कि अपनों से लड़ाइयाँ नहीं की जाती। लेकिन जो लोग मेरे दिमाग पे लगे हैं वो लोगों को ये नहीं पता कि मैं कौन सी बड़ी तोप हूँ। मैं किसी के बोलने पे जल्दी बॉम्बे भाग के आऊँ, ये कर रहा हूँ नहीं, मैं अपना पूरा काम पूरा करके ही आऊँगी। क्योंकि अभी मेरा विंध्याचल पहुँचना जरूरी, वहाँ मेरा सिग्नेचर करना जरूरी है। मैं सब पूरा करके आऊँगी बाकायदा अपने यहाँ से। अभी यहाँ से निकलेंगे, देवघर जाएंगे, देवघर मतलब बाबा बैद्यनाथ धाम जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे भी यहाँ आए हैं, माँ के पास आए तो पिता के पास जाना जरूरी, क्योंकि कहते हैं माँ का वहाँ हृदय गिरा था। यहाँ योनि पूजा की, वहाँ दिल की पूजा करेंगे। दिल की पूजा ऐसे करेंगे कि वहाँ गठबंधन होता है। कहते हैं वहाँ पे अगर शिव जी और पार्वती जी के गठबंधन करो ना तो बहुत बड़ा काम होता है, 7 जन्मों तक रिश्ता बना रहता है। तो वहाँ मैं जाऊँगी, गठबंधन करूँगी। उसके बाद फिर हम विंध्याचल पहुँचेंगे। विंध्याचल पहुँचने के बाद वहाँ सारा दर्शन करेंगे, वहाँ हमारा काम पूरा करेंगे, वहाँ सतचंडी पाठ होगा। उसके बाद जाएंगे मैहर देवी करके फिर मैं अपनी गुरु के पास जाऊँगी, क्योंकि मैंने अपनी बा को वादा किया है कि मैं बेगर आपको मिले बॉम्बे नहीं जाऊँगी। तो पहले उसके बाद मैं अपनी गुरु के पास जाऊँगी। उसको, मेरी गुरु को चाय पत्ती यहाँ की बहुत पसंद है, उनको चाय पत्ती सब दूँगी, वहाँ का पैर बढ़ूँगी। क्योंकि जब गुरु का एक गुरु का आशीर्वाद यहाँ मिल गया, एक गुरु का आशीर्वाद वहाँ, तो मेरी गुरु ने ही मुझे सपने संभाला है 10 दिन। मेरी गुरु के पास जाऊँगी, बा के पास राजस्थान होते हुए, राजस्थान से अलविदा लेके
उसके बाद उज्जैन की महानगरी में भोलेनाथ का पैर पड़ के फिर विद्या देवी बॉम्बे पहुंचेगी कुछ 10 या 11 तारीख को। और उसके बाद जो होगा वो तो कमाल है, ऐसी बात है। लेकिन मुझे पता है कि मेरे वहाँ पहुँचने तक कुछ ऐसा हो चुका होगा कि मुझे आगे शायद कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझे। क्योंकि मैं वो हूँ जो कोई नहीं, क्योंकि मैं इस बात का अपना पूरा घमंड करती हूँ कि मैं वो दुश्मनों को मिट्टी चटा सकती हूँ जो कोई नहीं कर सकता। अब ये जो होगा महावशीकरण का काम हो चुका है। अब अगर कोई भी मुझसे महावशीकरण करवाता है, मारण मोहन उच्चाटन कोई भी काम कराता है, मेरे गुरु का आशीर्वाद मिला है कि 72 घंटे में रिजल्ट मिलेगा उसको। और ये बात मैं आप खुला बोल रही हूँ। अभी तो मैं हूँ 2-3 दिन यहाँ पे, किसी को भी मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन कोई भी काम करवाना करवाओ, क्योंकि अब 1.25 लाख जप शुरू होगा। 1.25 लाख जप में आप दुश्मन को उठा के मिट्टी चटा सकते हो। एक ऐसा वशीकरण के आदमी तुम्हारी ज़िंदगी में तलवे चाटेगा, आपके सिवा किसी पे आँख उठा के नहीं देखेगा, सारा काम होगा। और जितने लोगों ने इस 10 दिन के अंदर उंगली की है, जितने लोगों ने ये 10 दिन के अंदर उंगली की है, अगर मैंने उनकी बैंड ना बजाई ना तो विद्या देवी नाम की नहीं, मैं समझ जाऊंगी कि साला फिर मेरे में कोई ताकत ही नहीं है। ये याद रखना कि जितने लोगों ने उंगली की है, जितने लोगों ने रुकावट डाली, जितने लोगों ने पूरी कोशिश की है, अपना पूरा जान प्राण सब लगा दिया है, विद्या देवी वादा करती है सूद समेत कहते हैं ना 10% 20% ब्याज समेत तुमको वो चीज़ें लौटाएंगी और करेंगी। क्योंकि कुछ मेरे अपने भी लोग हैं जितने लोगों ने मुझे जानबूझ के दुख दिया है, ये बात पक्की है। ये उनको सूद समेत लौटाया जाएगा, ये याद रखिएगा। और जहाँ तक है जो ड्रग्स का मामला मुझे ऐड करना है वो करना है, मेरे वकील से बात हो चुकी है वो। क्योंकि क्या है, वो आरिफ शेख आता नहीं है तारीख पे, वो करता नहीं है, तो ये मामला जब दर्ज करेंगे मुझे पेपर वर्क करना है, वो करूँगी मैं। लेकिन मुझे जहाँ तक मालूम है वो तो मैं करूँगी आके, वो तो कोई दो राय नहीं है, वो मुझे करना ही है। लेकिन इस बार जो होगा बहुत बड़ा होगा और ऐसा होगा जो किसी ने सोचा नहीं होगा। कामाख्या की पंडित हूँ ना, मुझे आजमाना है ना कि कामाख्या की पंडित है क्या उखाड़ के बताएगी, कुछ नहीं। अब मुझे बस शांत रहना है, शांति से पूरा काम करके बॉम्बे पहुँचना है, उसके बाद जो करना है, ऐसी बात है। मैं महिला मंडल गुंडागर्दी के लिए नहीं बिठाती हूँ, मैं ये सब नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे को ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ अपने बच्चों की सेफ्टी का देखती हूँ, बाकी के लिए तो मैं खुद तोप हूँ, ऐसी बात है। विद्या देवी क्या चीज़ है, क्या इतना बात तो ज़रूर है, जो लोग मेरे घर तक आने को सोचते हैं, ये करते हैं, लोगों ने बहुत लोगों का पैसा खाया है, बहुत लोग हैं। मैंने एक डायलॉग, मेरे प्रदू ने परसों एक डायलॉग मारा था कि अगर तुम अपना, मतलब वो बता रहे थे जब वो मेरे को अननोन नंबर से मैसेज आता तो वो भी भड़क गए थे कि हमारा नाम क्यों लिया जा रहा है, हम थोड़ी ना यूट्यूब चलाते हैं। तो उन्होंने डायलॉग मारा था कि अगर आप किसी के घर में घुसोगे तो आपका भी तो घर खुला है ना। ये बात सही बात है, अगर आप ज़बरदस्ती किसी की लाइफ में घुसने को देखोगे तो आपकी भी लाइफ खुली है। आप अगर हमें धमकी दे रहे हो, हमारे पति को, हमारे लोगों को, तो आपके भी भर के बच्चे बाहर घूमते हैं ना, आपके भी लोग तो रोड पे घूमते हैं ना। हमने थोड़ी किसी का कर्जा लिया। आज मेरी महिला मंडल 15 दिन से मेरे घर पे बैठ रही है, उन्होंने कभी किसी को नहीं देखा मेरे घर पे आते जाते, क्योंकि मैंने कभी किसी का कर्जा खाया ही नहीं है, ऐसी बात है। तो लेकिन तुम लोगों ने तो किसी से कर्जा लिया है ना। जब तुम्हारे घर पे कर्जदार आएंगे, तुमको चप्पल से मार के निकालेंगे, तुम पर पुलिस केस होगा, पुलिस क्या होती है सब होगा, तब तो पता चलेगा ना। तो ये काम होने वाला है बहुत बड़ा, मज़ा देखो बस कि काम जो करने जा रही हूँ बहुत बड़ा करूँगी मैं, और देखो क्या करूँगी। अब आज से हो चुकी है विद्या देवी फ्री, आज मेरे गुरु के संकल्प से मैं हुई हूँ फ्री। अब मज़ा देखो, आज से जो नाच नचेगा वो बहुत बड़ा होगा। कुछ लोगों है दिमाग में, उन लोगों तक मुझे वो बात पहुँचानी थी कि जितना नाच और जितना डांस और जितना नौटंकी करना था कर चुके ना, अब मज़ा देखो। अब विद्या देवी जो करेगी वो फिर मतलब ज़िंदगी भर तुम लोग सर पीटोगे कि क्यों किया मैंने ऐसा, क्या मेरी मति मारी गई थी कि इस औरत के चक्कर में पड़े। ये बात है, बस वेट एंड वॉच। जय माता दी।